प्लास्टिक बॉटल मनी फार्मिंग। खिलोर नाम के गांव में राम सिंह नाम का एक लड़का रहता था। वो माता पिता के गुजर जाने के कारण खुद काम करके अपने भाई की देखभाल करता था। एक दिन अपने भाई को ले गया राम सिंह से स्कूल प्रिंसिपल। देखो राम सिंह, 4 महीनों से स्कूल फीस नहीं भरे, तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए कम पैसों में मानकर तुम्हारे भाई को भर्ती करवाए। ऊपर से तुम्हें मुश्किल हो रही होगी सोचकर 4 महीनों से मैं ही स्कूल फीस भर रहा हूँ। ऐसे ही चला तो मेरे लिए भी मुश्किल है राम सिंह। सर, ये एक बार मुझे माफ कर दीजिए सर, जरूर आने वाले महीने पूरे साल का फीस भर दूंगा सर, बस एक बार मौका दे दीजिए सर। ठीक है राम सिंह, यही तुम्हारी आखिरी मौका है, तुम क्या करते हो देख लो, कहकर चले गया। राठौड़ साहू नाम के 2 आदमी नदी के किनारे खड़े थे। नदी में से कुछ प्लास्टिक वाटर बॉटल्स में पैसे भरकर तैरते हुए वहां आए। राठौड़ उन्हें लिया। वो देखकर राठौड़ से साहू, रे ये प्लास्टिक बॉटल क्या है, इसमें पैसे कैसे आए? रे पागल, पुलिस वाले हम पर बहुत निगरानी रखे हुए हैं ना, अगर हम पकड़े गए तो सारे केस हम पर डाल देंगे और कम से कम 10 साल अंदर भेजने का बहुत बड़ा प्लान बनाए। इसलिए ये पूरा ब्लैक मनी व्हीकल्स या नाव पर नहीं बल्कि ये स्टाइल में लाने का नया आइडिया बनाया। अब हमारे लोग दूसरी तरफ रहेंगे, ये प्लास्टिक बॉटल में पैसे डालकर यहाँ भेजेंगे, वो धीरे से किनारे तक पहुँच जाएंगे। किसी को हमारे दिए हुए पते पर पहुँचाना है, लेकिन ये सेटअप के लिए छोटे बच्चे हो तो अच्छा होगा रे, वे हो तो पुलिस को उन पर ज्यादा शक नहीं होता। अगर पकड़ भी लिए तो माइनर होने के कारण उन पर ज्यादा कोई केस भी नहीं लगा सकते। कोई लड़का है तो ढूंढो। बच्चा ही तो चाहिए ना, मैं इंतजाम करता हूँ, आप देखो, फिक्र मत करो, कहकर चले गया। अगले दिन राठौड़ के पास साहू राम सिंह के साथ मिलकर आया। देखो भाई, सीधा पॉइंट पर आता हूँ। देखो, नदी के उस पार कोई प्लास्टिक बॉटल में मनी फार्मिंग करेगा, उन्हें हमें कलेक्ट करके बुक करने वाले लोगों को सप्लाई करना होगा। देखना हो तो थोड़ी देर रुको, जो वो फार्मिंग किए हुए बॉटल्स है अभी यहाँ आने में होंगे। ऐसे कुछ देर इंतजार करने के बाद उन्हें मनी प्लास्टिक बॉटल्स नदी में आते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर राम सिंह आश्चर्य से नदी के पास जाकर उन्हें लेकर आया। भाई, पैसों का खेत, पैसे सच में पेड़ पर उगते हैं क्या? वाह वाह भाई, भाई हमें भी पैसों का पेड़ दोगे क्या? रे अभी अभी आए हो और तुम्हें पैसों का पेड़ चाहिए क्या? बहुत तेज हो। देखो, ये पेड़ सिर्फ वही लगा सकते हैं जिनके पास परमिशन हो। तुम अच्छे से काम करके इन्हें सप्लाई करते हुए ठीक जगह पहुंचाए तो वो किसान को पूछकर तुम्हें भी एक पेड़ दिलवाऊंगा। एक और बात रे, पुलिस वाले ये पैसे देखे तो ले लेंगे, इसलिए बिना किसी के नजर आए सही जगह पर पहुंचाना होगा, समझे? फिर अगले दिन से प्लास्टिक बॉटल्स में पैसे आना। राम सिंह उन पैसों को लेकर राठौड़ के बोले पते पर डिलीवर करने लगा। उससे राम सिंह भाई का स्कूल फीस भी भर दिया और अपने भाई के लिए बहुत सारे खिलौने भी खरीदा। फिर कुछ दिन बीतने के बाद राम सिंह अपने प्लास्टिक बॉटल मनी फार्मिंग के बारे में अपने भाई को बताया। वो सुनकर राम सिंह का भाई धनुष, भैया तुम्हें कोई धोखा दे रहा है भैया, पैसों को सरकार प्रिंट करते हैं, ऐसे पेड़ से नहीं उगते, पेपर पर प्रिंट करते हैं भैया, कुछ तो गड़बड़ है भैया, ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। बाप रे, पुलिस वाले? अरे वो रिलीज होने के बाद हमें मार देंगे, ऊपर से हम छोटे बच्चे हैं, इसीलिए वो खुद हमें छोड़ने पर मजबूर हो जाना चाहिए, बस और कुछ नहीं कर सकते। तब तक तुम भी ये बात किसी से मत कहना। इस तरह कुछ समय बीतने के बाद
एक दिन नदी के पास बॉटल्स कलेक्ट कर रहे राम सिंह के पास राठौड़ साहू आए। अब राम सिंह ने देखा कि उनकी नजर उस पर है, तो वो बॉटल से पैसे निकालकर उनमें से 4 नोटों को नदी में फेंक दिया। वो देखकर राठौड़, रे ये क्या कर रहे हो रे? वो पैसे को क्यों नदी में फेंक दिए? भैया वो नोट ठीक से नहीं उगा भैया, देखो उनमें खड्डे भी है और कुछ अक्षर भी ठीक से नहीं है, इसीलिए फेंक दिया। वैसे ये कुछ नया नहीं है भैया, रोज कम से कम 4-5 नोट ऐसे फेंकता ही आ रहा हूँ भैया जब से ज्वाइन किया हूँ। रे तुम्हें पढ़ना लिखना ही नहीं आता, बड़े आए अक्षर को करेक्ट करने वाले। रे पागल, इसलिए सारे डिलीवर किए हुए जगह पर मुझे कह रहे हैं कि पैसे कम मिले। वो सब तुम्हारा किया धरा है, अब समझा? हे भगवान, तुम यहाँ से तुरंत जाओ रे भाई। कहकर राम सिंह को भेज दिया। फिर राम सिंह ये बात अपने भाई को बताया, तो उसका भाई राम सिंह की होशियारी के लिए तालियां बजाया। मिनी हाउस स्क्विड गेम स्केरी टीचर। बद्वेर नामक शहर में कलमाड़ी नामक आदमी को संपत नाम का एक बेटा था। एक दिन संपत ने अपने पिता से कहा, पिताजी आज से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, हमारी स्केरी टीचर मुझे डरा रही है। उतना ही नहीं, पागलों जैसी पनिशमेंट देती है। रे तुम्हारे बारे में मुझे पता है, तुम स्कूल को डुम्मा मारने के लिए जितना भी प्लान्स करो, मैं तो तुम्हारे बातों में गिरने वाला नहीं हूँ। चुपचाप स्कूल जाओ। ये सुनकर कुछ नहीं हो सकता करके वो स्कूल चला गया। जब संपत क्लास में आया, उसे देखकर स्केरी टीचर बोली, क्यों रे बुद्धू, तुझे पढ़ना तो आता नहीं, ऊपर से स्कूल भी लेट आता है। मैडम पहले मैं अच्छे से पढ़ाई करता था, आपके आने के बाद ही ऐसा हो गया। आप जो सिखाते हैं मुझे बिल्कुल समझ में ही नहीं आता। हमारे स्कूल में संपत नाम का एक हिम्मत वाला आया है, वो मेरे पढ़ाई के स्टाइल पे बहाने बना रहा है, इसीलिए मैं उसे एक पनिशमेंट देने वाली हूँ। वो ये है कि उसे 10 दिन दीवार के साथ कुर्सी बन के खड़े रहना है। बस संपत और कुछ कर नहीं पा रहा था, तो उसने पनिशमेंट ले ली। उस दिन स्कूल के बाद रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठा था संपत। अब संपत के मन में, छी, मेरे पिताजी मेरी बात ही नहीं मानते हैं। वो बैड स्केरी टीचर हर दिन मुझे पनिशमेंट देती है। छी, मुझे घर ही वापस नहीं जाना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। करके रो रहा था। तभी उसके ऊपर एक पत्थर आके गिरा। हर तरफ देखा तो उसको सामने एक लिलीपुट और स्क्विड गेम लिलीपुट लड़की दिखाई दिए। हाय फ्रेंड, मुझे कुछ मत करो, तुम्हें बुलाने के लिए ही मैंने पत्थर फेंकी थी। मेरा नाम छोटू है और ये मेरी छोटी बहन है चांदनी, हम दोनों लिलीपुट्स हैं। वाओ, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, छोटे छोटे से क्यूट से हो। तुम्हारी मैं क्या हेल्प करूं? कुछ भी नहीं फ्रेंड, हम लोग लिलीपुट्स में गरीब हैं। इतना ही नहीं, हमारे माता पिता भी नहीं हैं। हमें एक घर चाहिए, उसके लिए शायद तुम कुछ मदद करोगे कहकर बुलाया है। फ्रेंड ऐसे मत बोलो, तुम्हारे लिए मैं हूँ ना, तुम मुझे बड़े पसंद आए हो। तुम लोगों के लिए मैं एक अच्छा सा मिनी हाउस बनवाऊंगा, चलो मेरे घर चलें। कहकर अपने साथ वो उन्हें अपना घर लेके आया। अब संपत उसके पास जो चीजें थी उनसे एक बढ़िया सा मिनी हाउस बनाकर उन्हें दिया। तब उसके अंदर चांदनी और छोटू गए। भैया तुमने ये जो घर बनाई है बहुत अच्छी है, कलर्स भी बहुत बढ़िया हैं। थैंक यू सो मच भैया। देखो, तुम लोग जितने दिन चाहो उतने दिन इसमें रह सकते हो, और जब तुम चाहो तब मैं तुम्हें इस घर के साथ उस जगह पे वापस छोड़ दूंगा, ठीक है ना? इस तरह कुछ दिन से संपत स्कूल बंक करके उनके साथ वैसे ही खेलने लगा। एक दिन छोटू को लेके संपत बाहर जा ही रहा था तो उन्हें उनके घर आते हुए स्केरी टीचर वहां दिख गई। उसे देखकर संपत छुप गया। ये देखकर छोटू संपत से, क्या हुआ फ्रेंड, क्यों छुप रहे हो? क्या वही है जिसके बारे में तुम बार बार कहते हो, वो स्केरी टीचर? डरो मत, मेरी बहन उसको देख लेगी। स्केरी टीचर ने सारे घर को छान मारा और संपत के रूम में आई। वहां उसे
मिनी हाउस और उसके अंदर चांदनी दिखे। अब चांदनी को चौंक कर देखते हुए स्केरी टीचर, हे कौन है तू, इतनी छोटी सी है? मेरी बात छोड़, तू कौन है इतनी डरावनी सी बड़ी सी? अच्छा बच्चू, पिद्दू सी है, तू इस स्केरी टीचर को बोल रही है? ओहो, वो संपत तुम लोगों के साथ खेलने के लिए ही स्कूल बंक कर रहा है। निकम्मा, देखो आज मैं उसकी क्या हालत बनाती हूँ। ओह, तो तू ही है वो स्केरी टीचर। बेचारा, तू कैसी टीचर है रे? कोई स्टूडेंट तुझसे क्वेश्चन पूछता है तो तुझे आंसर देना है ना, थोड़ी ना पनिशमेंट देते हैं। वेरी वेरी बैड टीचर। अरे छोटी भूतनी, पिद्दू सी है, तू मुझे सिखाती है? तू गई आज, उस संपत को नहीं, तुझे देती हूँ पनिशमेंट। देखो जाके सीधे दीवार के साथ कुर्सी की तरह बन जाओ, वरना तुझे और तेरे साथ साथ इस घर को भी मैं बर्बाद कर दूंगी। अच्छा टीचर, तू मुझे नहीं जानती है। ओम भीम फट। इससे स्केरी टीचर दीवार से कुर्सी की तरह लग के लॉक हो गई। ए छोटी भूतनी, ये तूने क्या कर दिया है रे? मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, मुझे लगता है मैं मरने वाली हूँ। जल्दी छुड़ा दे मुझे, प्लीज छुड़ा दे रे। देखा ना स्केरी टीचर, मेरे मंत्र का पावर। फिर कभी तुम मेरे फ्रेंड को सताओगी? नहीं नहीं सताऊंगी, उस संपत को ही नहीं और किसी बच्चे को भी मैं नहीं सताऊंगी। प्लीज, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दे, मैं अभी यहाँ से भाग जाऊंगी प्लीज। करके रोने लगी। ओम भीम फट। करते ही स्केरी टीचर नॉर्मल बनके वहाँ से भाग गई। तब मिनी हाउस के पास छोटू के साथ संपत भी आया। अब छोटू को मिनी हाउस में छोड़कर तुम लोगों के पास इतने पावर्स हैं, जानबूझ के मेरे साथ मेरे घर आए ना? हाँ फ्रेंड, उस दिन जब तुम हमें दिखे, मुझे घर नहीं जाना कहते हुए हमने तुम्हें सुना, हमें बहुत बुरा लगा। छोटी छोटी बातों पर अगर हम घर नहीं जाएंगे तो हमारे माता पिता बहुत दुखी होंगे ना, इसीलिए हम तुम्हारे साथ आए। ये सुनते ही संपत बहुत खुश होकर उन दोनों को थैंक यू बोला।